हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब हमने आरएमसी की थरो बात करी है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करी है, आरएमसी होता क्या है, एक बहुत इलाबोरेटेड वीडियो किया है। अभी क्वेश्चन जो सबके मन में आता होगा कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि आज का वीडियो है आरएमसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसको मैंने बहुत थॉरली समझाया है। और ये वीडियो अगर आप स्टूडेंट है आपके लिए भी है, और अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए भी है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में जानने के लिए कि क्या आप एलिजिबल हैं आरएमसी के एग्ज़ाम के लिए, और अगर हैं भी तो क्या ऐसा कुछ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं मेरे साथ। पहले तो आरएमसी क्या है बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देहरादून में, 1922 में ये बना है। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ और अब गर्ल्स भी ट्रेन होती है, मिलिट्री एजुकेशन मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकेडमिक्स में भी ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया जाता है, बच्चा डिसिप्लिन बनता है इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आके। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों को क्या है एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। 8वीं में आपका बच्चा एडमिशन लेगा, 12th तक पढ़ेगा साइंस स्ट्रीम में, उसके बाद होता है एनडीए उनके एग्ज़ाम्स। तो उसमें आपके बच्चे को एनडीए के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा स्कूल एजुकेशन के अलावा, जिसमें सक्सेस रेट उनका 95 to 100% तक होता है। बच्चा ऑफिसर बन के निकलता ही है। इतना अच्छा सक्सेस रेट आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी और मिलिट्री स्कूल में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इतनी तारीफ मैं कर चुकी हूँ आरएमसी की, तो कुछ बातें बनती है जो जानना ज़रूरी है। कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो कितनी कंपटीशन होगा उससे आइडिया हो जाएगा। तो देखते हैं। एडमिशन 2 साल में 2 बार होता है। ठीक है, अभी आपका जून में एक पेपर हो चुका है आरएमसी का, अब दिसंबर में होगा। फिर जून में जो होता है उनका जो एडमिशन है वो जनवरी में होगा, और दिसंबर में जो पेपर देते हैं उनका एडमिशन पूरा प्रोसेस खत्म होकर जुलाई में होगा। 30 सीट होती है हर टर्म में, 25 बॉयज़ के लिए होती है, 5 गर्ल्स के लिए होती है टोटल। यानी कि 6 महीने में जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें 30 सीट्स होंगी, और नेक्स्ट 6 मंथ में जो एग्ज़ाम होता है उसमें होंगी, उसमें 30 सीट्स होती हैं। 60 टोटल सीट्स आप मान सकते हैं एनुअली साल में उनकी वैकेंसी होती है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, दैट्स लॉट ऑफ इट। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड आई डोंट थिंक सो यू शुड मिस इट। एज क्राइटेरिया क्या है, अगर एडमिशन तक फॉर्म भरने की बात नहीं कर रही हूँ, एडमिशन के दौरान आपके बच्चे का 6 महीने के बाद आप देखिए अगर वो 11.5 से 13 साल के ब्रैकेट में फॉल हो रहा है, आरएमसी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। आरएमसी का एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाइए। पहले अगर वो क्लास 6 के एंड में या 7 के स्टार्ट में भी है तो आप दिलवाइए। 3 से 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, पहले में तो क्लियर होना बहुत ही मुश्किल होता है। उससे क्या होता है कि उसको ना आइडिया हो जाएगा, इसीलिए आप बैठाइए ज़रूर एग्ज़ाम में, सो दैट उन्हें आइडिया मिले, माहौल का पता चले। ठीक है, 11.5 से 13 साल बच्चा होना चाहिए। 1 जनवरी जब उसका जनवरी का अगर सेशन शुरू हो रहा है, या जुलाई में जब वो जुलाई के सेशन में शुरू हो रहा है, इतने एज ब्रैकेट में उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर जनवरी, अब जो जनवरी आएगा 2026, उसके टर्म के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2012 से 1 जनवरी 2015 है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, वेरीफाइड यूजिंग बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप कुछ फ्रॉडरी नहीं कर सकते हो। बोलते अरे यार मैं तो कुछ भी डाल दूंगा, थोड़ा ऊपर नीचे कौन देखता है। वो बाकायदा आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं ओरिजिनल, और उसके साथ उसको वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चे की। ठीक है, इसके लिए तो बच्चा या तो पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो क्लास 7 में एप्लीकेशन जब वो भर रहा हो। इनफैक्ट क्लास 8 में भी अगर जस्ट अभी गया ही है तब भी वो दे सकता है। ठीक है, एडमिशन नहीं होगा क्लास 8 के बाद। अगर आपका बच्चा क्लास 8 पास कर गया है, 9th की स्टार्ट हो गया है, तब फिर एडमिशन नहीं होगा। 8th की स्टार्टिंग तक भी एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। सबसे बढ़िया टाइम जब आरएमसी का एग्जाम देता है जो क्लास 7th में होता है तब रहता है, पर मैं सजेस्ट करूंगी क्लास 6 के एंड में भी आप दिलवाइए, क्लास 6 में दिलवाइए, ताकि वो माहौल से वाकिफ हो जाए।
स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन एसेंशियल, बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, क्योंकि इसमें आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपको लिखना पड़ता है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसका, क्योंकि इंग्लिश में यू हैव टू राइट पैसेजेस, यू हैव टू डू द ग्रामर पोर्शन, ठीक है। मैथमेटिक्स उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें क्वेश्चंस आते ही हैज़ टू सॉल्व, ठीक है। और जीके जनरल अवेयरनेस क्या चल रहा है उसमें, सोशल स्टडी साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली वो एक ऑल ओवर जो है बिल्कुल उम्दा टॉप नॉच लेवल के बच्चे जिनकी एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छी है, मेडिकल फिट भी है वो, है ना, उन बच्चों को वो ढूंढ रहे हैं। तो क्या आपका बच्चा उसमें क्वालिफाई करता है, ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। बाहर कहीं का दूसरे जो हमारी कंट्रीज़ में बहुत जहाँ के रहते हैं, नेपालीज़ होते हैं, भूटानीज़ होते हैं, या बांग्लादेशीज़ होते हैं, श्रीलंकन्स आगे सब माइग्रेट करते हैं, मिलजुल जाते हैं, पर जब वो बाद में चेक करते हैं उनकी इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, यू मस्ट हैव बॉर्न हियर, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट से उनकी नेशनैलिटी की पहचान हो जाएगी कि आप इंडियन सिटीज़न है कि नहीं। अगर आपने देश की धरती में जन्म लिया है तभी आप इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे, अदरवाइज इफ़ यू आर बोर्न समवेयर एल्स देन यू आर नॉट, ठीक है। फॉरेन नेशनल RIMC में एंट्री नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडियंस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जेंडर की बात करें भाई, तो मैं बता चुकी हूँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अब RIMC में अप्लाई कर सकती है। सीट्स की बात करें तो 25 सीट बॉयज़ की होती हैं और अभी शुरुआत गर्ल्स की 5 सीटों से हुई है, जो उम्मीद है आने वाले टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया इंक्लूसिविटी की तरफ गया हुआ है। हमारे देश की सोच बहुत बड़ी है, अब भारत की बेटियों को भी अपनाया जा रहा है खुले हाथों से डिफेंस की सर्विसेज में, ठीक है। उसके बाद एनकरेजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन आर्म फोर्सेस प्रिपरेशन, तो जब आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन इनको करवाते हैं तो लड़का और लड़की दोनों को बराबर इक्वालिटी से इनकरेज किया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी इक्वालिटी से दी जाती है। कोई उसमें आप सोच रहे हैं कि अगर हमारी लड़कियां जाएंगी तो थोड़ा उनको ट्रेनिंग में लीनियंसी होगी या उनको कम कराएंगे, ऐसा नहीं है। उनको इक्वली उतना ही ड्रिल करना पड़ेगा, उतना ही फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू गुजरना पड़ेगा जितना एक बॉयज़ गुजरता है। तो अगर आपकी बेटी इतनी स्ट्रांग है, अगर आप लोग इतने स्ट्रांग हो, तभी अपने बच्चों को यहाँ पे जाने के लिए इनकरेज करें, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस के बारे में बात करें। मेडिकल फिटनेस के अक्सर बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में कि यार मेडिकल फिटनेस में होता क्या है, तो इसीलिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है उसको इलैबोरेट किया है, ताकि आपके मन में मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड जो भी डाउट हो एयर में, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले तो वो होता है कि आर्म फोर्सेस में मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड होता है वही इन बच्चों में होता है, ठीक है। यानी कि आर्म फोर्सेस के लिए जब बाद में जब फौजी बनते हैं, NDA क्लियर करेंगे, OTA जाएंगे, वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है। अगर आप डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं, डिफेंस पर्सनल हैं आप, तो आपको पता होगा कि जब आपने फौज या नेवी, आर्मी जो भी आपने ज्वाइन किया, उस टाइम पे जो क्राइटेरिया थे वही बच्चों की भी होगी, ठीक है। इसमें से कुछ मैंने पॉइंट आउट करे हैं। पूरी बॉडी का एग्ज़ाम होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में, MH वगैरह में पूरा बॉडी एग्जामिन किया जाता है, जिसमें आपकी एज जो है वो हाइट और वेट अकॉर्डिंग होना चाहिए आपकी एज से। मतलब एक चार्ट होता है, जैसे आप नेट में भी निकाल सकते हैं कि इतनी एज वालों का इतना सेंटीमीटर का हाइट होनी चाहिए और इतना वेट होना चाहिए। वेट का ब्रैकेट भी होता है, इतने से इतने के बीच में वेट होना चाहिए। तो मेक श्योर करिए, हाइट का तो खैर आप कुछ नहीं कर सकते, वेट मेक श्योर करिए कि आप मैनेज करके चलें, ठीक है। आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, विद इन लिमिट्स, करेक्टेबल होती है ये। -1.5 डायोप्टर एंड -+1.5 डायोप्टर करेक्टेबल विद ग्लासेस अलाउड होती है, उससे ज़्यादा वीक आपकी आईज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। सुनाई ढंग से देता हूँ, ऊंचा ना सुनता हूँ, कम ना सुनता हूँ, कोई वाइब्रेशन सा ना आए, क्योंकि बच्चे अक्सर हेडफोन्स वगैरह लगाते हैं, या बचपन से अगर कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ है देन आप एलिजिबल नहीं है। और हेडफोन लगाने से भी ईयर ड्रम्स आपके खतरा हो सकता है उनको, तो ये सब चीज़ें बच्चों अवॉइड करिए, ठीक है। नो क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भयंकर बीमारी ना हुआ हो, आपकी स्किन की एलर्जिक डिसीजेज, ऐसे चीज़ें कुछ आपको ना हो, ठीक है, जो बाद में आप कैंपस में जाए तो बाकियों को भी फैल जाए।
मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आरआईएमसी के लिए नहीं, आगे जाने वालों के लिए, इनफैक्ट ज़िंदगी के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखो पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी, आपको अपना फिजिकली वहाँ पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मिलिट्री ड्रिल्स भी कराते हैं, आप बहुत थक जाओगे, पर वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैंने ये चुना है, मुझे यहाँ से निकलना है, आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू इट। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तभी आप अप्लाई करिए, बिकॉज इट्स नॉट फॉर एवरी वन, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, टेक इट वॉट एवर यू थिंक इट इज, ठीक है। नो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कोई दिमागी असंतुलन न हो, ठीक है। कई बार लोगों को कुछ चीज़ें सुनाई देती है, दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, कई बार झल्ला जाता है, कहीं अपनी दुनिया में वो हो जाता है, या ऑटिस्टिक तो नहीं है, ऐसे कोई भी साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस के बच्चे इसमें नहीं जा सकते। फिजिकली, मेंटली, हर तरह से वो फिट होना चाहिए। देखो उसे देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करने के लिए वो खुद फिट नहीं होगा तो वो देश की सुरक्षा कैसे करेगा, लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड ही बाकियों को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कैरेक्टर और रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे। आपका एक मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल है वो देते हैं जब भी आप स्कूल से पास आउट होते हैं या ट्रांसफ़र लेते हैं, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ एक मॉरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है जो आपको एडमिशन के टाइम पे दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल प्रूफ कि हाँ भाई 7 तक इसने यहाँ पे पढ़ाई करी है, उसका सर्टिफिकेट, उसका पास रिपोर्ट कार्ड वगैरह आपकी रिक्वायर्ड होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप उस राज्य के, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मेडिकल फिटनेस की रिपोर्ट जो आप एमएच वगैरह में टेस्ट कराओगे, उसका जो रिपोर्ट आएगा वो आपको दिखाना होगा। इसके साथ साथ वो एम्फसाइज करिए अपने बच्चों को डिसिप्लिन में, इंकलकेट कीजिए मॉरल वैल्यूज़ को, ठीक है। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ डिटेल में आपको आरआईएमसी के एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है। एक क्विक रीकैप कर लेते हैं, अगर टू लॉन्ग वीडियो ना हुआ हो और आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि अरे यार पीछे क्या क्या बोलते गए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बच्चे की एक 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी या 1 जुलाई जब भी टर्म स्टार्ट हो उसमें आपका बच्चा इस ब्रैकेट में होना चाहिए। उसके बाद क्लास उसकी 7th हो या 7th में पढ़ रहा हो या 7th पास हो चुका हो, आपके बच्चे का वो होना चाहिए। सीट 25 बॉयज़ की सीट होती है अप्रॉक्सीमेटली और 5 गर्ल्स की होती है। नेशनैलिटी इंडियन नेशनैलिटी होना चाहिए। दोनों लड़के और लड़की एलिजिबल है अब आरआईएमसी के लिए। मेडिकल स्ट्रिक्ट आर्म फोर्सेस स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए, तो आर्मी एमएच हॉस्पिटल्स में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उसको वो कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू विद इट, ठीक है। स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मिलता है उसको आपको लेना पड़ेगा ट्रांसफ़र जब आप करेंगे, ठीक है। प्रेपरेशन टिप्स क्या हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके का जीके पे अपना ध्यान दें। रीडिंग हैबिट रोज़ बनाएं, अपना न्यूज़पेपर पढ़ें, प्रेफरेबली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, दुनिया में क्या चल रहा है उसका आपको पता होना चाहिए, अपडेटेड रहें। और आरआईएमसी की वेबसाइट है rmc.gov.in, इस पे आप कंटिन्यूस चेक करते रहें, फॉर्म्स की लिंक आएगी, जो भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आएगा आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। और आप हमारे चैनल को देख सकते हैं क्योंकि हम भी आप तक वो पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वेबसाइट देखने की जद्दोजहद में नहीं घुसना है तो हम करते हैं वो जद्दोजहद आपके लिए है। आप बस हमारे चैनल पे आइए और आपको लेटेस्ट न्यूज़ उसके बारे में आरआईएमसी से रिलेटेड मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। Thank you so much for watching the video. If you have any query and doubt, feel free to comment on it. ठीक है, and I'll see you next time.